जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में 31 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में माइनर का। माइनर में किसका एग्जाम होगा? योग दर्शन का, ठीक है। और किसका? योगा सेकेंड का, ठीक है। तो ये जो क्लास है योग दर्शन के जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे और जिन बच्चों का एग्जाम है योगा सेकेंड का वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, पेपर कोड है योग दर्शन का AE2PHIL, ठीक है। बिना देरी के चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। माइनर का एग्जाम है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। यदि ये फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम है तो भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 2026, 2027, 2028 में जब भी एग्जाम हो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। पेपर का नाम क्या है? योग दर्शन। पेपर कोड है AE2PHIL और योगा सेकेंड के बच्चे भी इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, चले वन लाइनर क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन आपका 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द में कौन सी धातु है? ठीक है, योग शब्द में कौन सी धातु है? युज धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पूछा गया है, योग शब्द का क्या अर्थ है? योग शब्द का अर्थ होता है समाधि, यानी जुड़ना, मिलना या फिर एकजुट होना, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर में भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ क्या है? योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ योग सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, योग सूत्र के लेखक कौन है? योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योग दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? योग दर्शन को सशेश्वर सांख्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया ना। योग दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? सशेश्वर सांख्य के, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, योग दर्शन में कितने अंग होते हैं? योग दर्शन को कुल आपके टोटल 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। इसमें जो यम होता है, यम मतलब संयम, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो जो भी मैं की पॉइंट दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसी के इर्द गिर्द आपके एग्जाम में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यम यानी संयम, इसमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होती है। नियम में क्या होता है? आत्म अनुशासन होता है, यानी स्वच्छता, संतोष, तप आदि। आसन में क्या होता है? आसन में योग मुद्रा होती है, इसमें विभिन्न शारीरिक मुद्राएं होती हैं। प्राणायाम क्या है? श्वास नियंत्रण है, यानी सांस पर नियंत्रण है प्राणायाम, ठीक है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इंद्रियों का नियंत्रण होता है, बाहरी दुनिया से मन को हटाना। धारणा क्या है? यानी धारणा एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, ठीक है। ध्यान यानी चिंतन, मन को स्थिर करने का मन को स्थिर करके एकाग्र करना, ठीक है। बाकी समाधि, समाधि यानी ईश्वर के साथ एक होना, आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है समाधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया है, योग दर्शन को सशेश्वर सांख्य क्यों कहते हैं? योग दर्शन को सशेश्वर सांख्य क्यों कहा जाता है? ईश्वर तत्व को मानने के कारण योग दर्शन को सशेश्वर सांख्य कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र पर आधारित योग भाष्य के रचनाकार है। तो योग सूत्र पर आधारित जो योग भाष्य है इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग सूत्र का विभाजन किसमें किया गया है? योग सूत्र का विभाजन पादों में किया गया है, यानी अध्यायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, योग सूत्र में पादों की संख्या कितनी है? पतंजलि के योग सूत्र में 4 पाद हैं, यानी 4 अध्याय हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद, ठीक है। और इसमें जो सूत्रों की संख्या है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखें समाधि पाद में, जो समाधि पाद है यह पहला अध्याय है और इसमें 51 सूत्र हैं। साधना पाद यह दूसरा अध्याय है, इसमें कुल आपके 55 सूत्र हैं। विभूति पाद यह तीसरा अध्याय है, इसमें कुल आपके 55 सूत्र हैं। कैवल्य पाद यह चौथा अध्याय है और इसमें 34 सूत्र हैं। पूछता है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं, ठीक है। और ये आपके इसी तरह से बटे हुए हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाधि पाद में किसका वर्णन किया गया है? योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन किया गया है समाधि पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधना पाद का विषय क्या है? साधना पाद का विषय है योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांगों का वर्णन। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विभूति पाद में क्या वर्णन किया गया? योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन किया गया है विभूति पाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैवल्य पाद में किसका वर्णन किया गया है? कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है योग दर्शन में पदार्थों और तत्वों की संख्या कितनी है? योग दर्शन में पदार्थों और तत्वों की संख्या 26 है। कैसे 26 है? ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखें फिर से मैं दिखा देता हूँ। चलें देखें योग दर्शन में सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में ईश्वर को जोड़कर कुल 26 तत्व माने गए हैं। अगर ओनली योग दर्शन को छोड़ करके सांख्य दर्शन पूछेगा कि सांख्य दर्शन में कितने पदार्थ और तत्वों की संख्या है, तो 25। ठीक है, यदि योग दर्शन पूछेगा तो योग दर्शन में ईश्वर को जोड़ दिया जाता है और टोटल आपके 26 हो जाते हैं। और सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन है जो प्रकृति के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन व सर्वप्रथम भाष्य कौन सा है? योग दर्शन पर लिखा गया भाष्य कौन सा है? व्यास भाष्य है। किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग सूत्र कितने प्रमाण मानता है? तो यहाँ देखें टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, योग सूत्र कितने प्रमाण मानता है? तो योग सूत्र योग दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमाण को मानता है। पहला है प्रत्यक्ष यानी जिसे धारणा कहते हैं, दूसरा है अनुमान और तीसरा है शब्द यानी आप्तवाक्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के चरण हैं योग सूत्र के अनुसार। ठीक है, ये 3 प्रमाण मानता है योग सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पूछा गया है योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। ठीक है, अगर अथ नहीं लिख कर आता है तो डायरेक्ट लिखेगा योगानुशासनम। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब योगानुशासनम का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अब योग के अनुशासन को आरंभ करते हैं। यह सूत्र योग सूत्र की शुरुआत को दर्शाता है और योग के सिद्धांत और अभ्यास के मार्ग को शुरू करता है। क्लियर हो गया? चले देखिए क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इतना गर्मी में मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए क्लासेस, तो कम से कम 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इतना मेहनत के लिए। शेयर मोस्टली करिएगा, सभी बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर ये मॉडल पेपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नंबर मैंने दिया है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इसी पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। 7607574584। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है योग किसे कहते हैं? चित्त या मन की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चित्त भूमियों या अवस्थाओं की संख्या कितनी है? चित्त भूमियों या अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो योग दर्शन के अनुसार चित्त या भूमियों या अवस्थाओं की 5 प्रकार होती हैं, जिसमें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है क्षिप्त में कौन से गुण है, एकाग्र में कौन सा गुण है, मूढ़ में कौन सा गुण है, या विक्षिप्त में कौन सा गुण है, या फिर पूछेगा निरुद्ध में कौन सा गुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखें चित्त में आपका रजोगुण होता है। ठीक है, और जो चित्त है इसमें मन चंचल और अस्थिर रहता है, विचारों का प्रवाह लगातार होता है चित्त में। ठीक है, मूढ़ में क्या है? तो मूढ़ मन मंद और अकर्णमय रहता है, तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है। इसमें कौन सा गुण है? तमोगुण है मूढ़ में। ठीक है, विक्षिप्त यह सत्व, इसमें सत्व गुण है। विक्षिप्त में कौन सा गुण होता है? सत्व गुण होता है। ठीक है, मैं इसे ऊपर करता हूँ। विक्षिप्त में कौन सा गुण होता है? सत्व गुण होता है। मन बहुत अधिक चंचल रहता है, विक्षिप्त गुण में बिखरा हुआ रहता है, विचार इधर उधर भटकते रहते हैं। एकाग्र में क्या है? तो एकाग्र में सात्विक गुण होता है। एकाग्र में कौन सा गुण? सात्विक गुण। मन एक जगह केंद्रित और स्थिर रहता है, ध्यान एकाग्र होता है। निरुद्ध मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है, सभी विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है चित्त वृत्तियों की संख्या कितनी है। चित्त वृत्तियों की संख्या कितनी है, तो योग दर्शन के अनुसार चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां होती हैं चित्त वृत्तियों की संख्या। चित्त वृत्तियों की संख्या कितनी है, 5 है। योग दर्शन के अनुसार 5 है, पाँचों मैंने आपको बता दी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 5 वृत्तियों के विरोध का क्या उपाय है, तो अभ्यास या फिर वैराग्य। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, योग सूत्र का रचना काल कब माना जाता है। योग सूत्र का जो रचना काल है वो 2री सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। योग सूत्र को महर्षि पतंजलि ने लगभग 200 ईसा पूर्व यानी बीसी में लिखा था। यह योग दर्शन और अभ्यास पर एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। कुछ विद्वान इसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र का तृतीय पाद किस नाम से जाना जाता है। योग सूत्र का जो तृतीय पाद है ये विभूति पाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईश्वर का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में है, तो ईश्वर का वर्णन पतंजलि के समाधि पाद में है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, ईश्वर के लिए पतंजलि ने किस शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, भगवान के लिए पतंजलि ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रणव शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है, प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है, तो पतंजलि ने ईश्वर के लिए प्रणव शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ओम, या फिर इस तरह से ओम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पतंजलि योग सूत्र में ओम को ईश्वर का प्रतीक या नाम बताया गया है, ओम इस तरह से, ठीक है, या फिर आप इस तरह से, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, ईश्वर किन किन गुणों से परे है। तो जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो क्लेश, कर्म, विपाक और भाग्य से परे हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है प्राणिधान से क्या आशा है। प्राणिधान से आशा है योग, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कर्म क्लेश की वासना से रहित होता है। कर्म क्लेश की वासना से समाधि संपन्न चित्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, योग के लिए किन समाधियों की उपयोगिता होती है। योग के लिए, तो योग में 3 प्रकार की समाधियों का महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। योग में 3 प्रकार के समाधियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला क्या है आपका, देखें, पहला है आपका योगांग रूप समाधि, दूसरा है संप्रज्ञात समाधि और तीसरा क्या है असंप्रज्ञात समाधि। ये तीनों समाधि योग अभ्यास के विभिन्न चरणों को दर्शाती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, आसन किसे कहते हैं। जो शरीर स्थिति अस्थाई व सुखद हो वह आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, समाधि की सिद्धि कब होती है। ईश्वर प्राणिधान स्थिति होने से समाधि की सिद्धि होती है। अब ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या है गुरुजी, तो ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा मन से, ठीक है, श्रद्धा से मन को एकाग्र करना और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के कितने अंग है, या फिर अष्टांग योग में कितने अंग है, इस तरह से पूछेगा। तो अष्टांग योग में 8 अंग है। कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो दूसरे तरीके से पूछता है, पूछेगा अष्टांग योग में 5वां चरण कौन सा है, ठीक है। 5वां चरण कौन सा है, तो जब याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। 5वां चरण कौन सा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, 5वां चरण है। पूछेगा आपका कि इसमें पहला चरण कौन है अष्टांग योग में, यम। इसमें पूछेगा अष्टांग योग में तीसरा चरण कौन है, आसन। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यम के कितने अंग हैं। यम के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से 5 अंग होते हैं यम के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो अष्टांग योग में आपके 8 अंग होते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें जो यम है इसके कितने भाग हैं, आसन के कितने भाग हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी के अलग अलग भाग हैं। उसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यम पूछ सकता है एग्जाम में कि यम के कितने अंग हैं या फिर यम के कितने भाग होते हैं, तो 5 भाग होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। नियम के
5 अंग होते हैं जिन्हें अष्टांग योग के नियम के रूप में जाना जाता है। ये नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, यम हो गया, नियम भी मैंने बता दिया। जैसे यम हो गया, नियम भी मैंने बता दिया। यम में कितने अंग होते हैं, नियम में कितने अंग होते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया आपका। चले, सत्व, रज और तम है तो सत्व आपका सुख है, रज आपका दुख है, तम आपका मोह है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्शन के संप्रदाय हैं। तो भारतीय दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं, एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि दर्शनों की संख्या है, तो दर्शनों की संख्या कुल 9 है, जिसमें 6 आपके आस्तिक दर्शन में है और 3 आपके नास्तिक दर्शन में है। दोनों को मिला करके 9 होते हैं। ठीक है, चले अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि आर्थ जो आस्तिक है, आस्तिक में दर्शनों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे गुरुजी ने बताया था 6 होती है। पूछेगा कौन कौन से, तो सांख्य दर्शन, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 प्रकार के आपके आस्तिक दर्शन है। अब 3 प्रकार के आपके नास्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं देखें। नास्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, नास्तिक दर्शनों में 3 नास्तिक दर्शन भी है, चार्वाक, बौद्ध और जैन। अच्छा, आस्तिक और नास्तिक क्या होते हैं गुरुजी। आस्तिक माने क्या होता है, जो भगवान को मानते हैं, और नास्तिक माने क्या होता है, जो भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शब्द बना है। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है देखना या फिर दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दर्शन द्वारा साक्षात्कार होता है आत्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ईश्वर को स्वीकार करने वाले होते हैं। तो ईश्वर को स्वीकार करने वाले आस्तिक होते हैं, यानी ईश्वरवादी होते हैं। अब ईश्वर को ना स्वीकार करने वाले को क्या कहा जाता है, नास्तिक यानी अनिश्वरवादी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है योग के प्रमुख प्रकार हैं। तो योग के प्रमुख प्रकार हैं कौन कौन से, मंत्र योग है, हठ योग है, राजयोग है और लय योग है। ठीक है, योग के ये प्रमुख प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है योग ले जाते हैं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाधि की अंतिम अवस्था कहलाती है। समाधि की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, तो असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि अंतिम अवस्था कहलाती है, माने असंप्रज्ञात समाधि, जिसे निर्बीज समाधि या फिर निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये समाधि के अंतिम अवस्था होते हैं। ठीक है, चले तो समाधि की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संप्रज्ञात समाधि, जिसे सविकल्प समाधि या सबीज समाधि भी कहा जाता है, ये समाधि की प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र में किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है। पातंजल योग सूत्र में शुक्ल कर्म का वर्णन है, कृष्ण कर्म का वर्णन है और शुक्ल कृष्ण कर्म का भी वर्णन है। अकर्म का वर्णन योग सूत्र में नहीं है पतंजलि के। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर पूछा गया, किस पाद में क्लेशों को दूर करने के उपायों का वर्णन है। समाधि पाद में, साधन पाद में, विभूति पाद में या फिर कैवल्य पाद में। बताइए किस पाद में क्लेशों को दूर करने के उपाय हैं। बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल देखिए, जो साधन पाद है इसमें क्लेशों को दूर करने के उपाय हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कैवल्य अवस्था कहलाती है, वो रूपातीत कहलाती है, गुणातीत या फिर तुरीयातीत। कैवल्य अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है कैवल्य अवस्था, गुणातीत कहलाती है कैवल्य अवस्था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लेशों की संख्या है। क्लेश कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं गुरुजी, कौन कौन से, तो योग दर्शन के अनुसार क्लेशों की संख्या 5 है, अभिधा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है महत्तत्व। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया है
संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? संप्रज्ञात समाधि के कुल आपके 4 भेद हैं, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। अब 4 भेद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम शब्द का अर्थ है प्रकार, नियमन, मापन या फिर पहलू। आयाम शब्द का अर्थ क्या होता है? आयाम शब्द का अर्थ होता है नियमन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, किसका संयोग जीवात्मा कहलाता है? बताइए किसका संयोग? पुरुष एवं प्रकृति का संयोग, चित्त एवं आत्मा का संयोग, या फिर पुरुष एवं आत्मा का संयोग, या फिर प्रकृति एवं आत्मा का संयोग। किसका संयोग जीवात्मा कहलाता है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, पुरुष और प्रकृति का जो संयोग होता है इससे जीवात्मा कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 55 का। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार किसका संयोग दुख का कारण है? पातंजल योग सूत्र के अनुसार दृष्ट और दृश्य, इसका जो संयोग होता है ये दुख का कारण होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योगांतराय क्या है? योगांतराय क्या भैया? योगांतराय योग के बाधक तत्व हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, अष्टांग योग का 5वां चरण है। देखिए यहाँ पर पूछा गया अष्टांग योग का 5वां चरण प्रत्याहार है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैदिक मंत्रों द्वारा ईश्वर की भक्ति करना कहलाता है। तो वैदिक मंत्रों से अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो उसे अर्चन भक्ति कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है 59 का। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है, मध्यम कोटि के व्यक्तियों के लिए कौन सी साधना बतलाई गई है? तो महर्षि पतंजलि ने मध्यम कोटि के व्यक्तियों के लिए क्या बताया है? तो इन्होंने बताया है क्रिया योग, मध्यम व्यक्तियों के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, रगात्मिका भक्ति की उच्च अवस्था कहलाती है। रगात्मिका भक्ति की उच्च अवस्था क्या कहलाती है? पराभक्ति कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंच क्लेशों का वर्णन योग सूत्र के किस पाद में किया गया है? पंच क्लेशों का वर्णन साधन पाद में किया गया है, कैवल्य पाद में, विभूति पाद या फिर समाधि पाद। पंच क्लेशों का वर्णन योग सूत्र में किस में किया गया है? तो यह साधन पाद में किया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, पातंजल योग सूत्र का दूसरा अध्याय कौन सा है? पातंजल योग सूत्र का दूसरा अध्याय है साधन पाद, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 63 का। अच्छे से याद कर लीजिएगा जितना मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तम कोटि के साधक किस साधन द्वारा समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं? तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं यह आपके अभ्यास एवं वैराग्य के साधन द्वारा समाधि प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन राइट है 64 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेद वाक्यों और सिद्ध पुरुषों के वचनों से उत्पन्न ज्ञान कौन सा प्रमाण है? ठीक है, वेद वाक्यों और सिद्ध पुरुषों के वचनों से उत्पन्न ज्ञान कौन सा प्रमाण है? तो उत्पन्न ज्ञान आगम प्रमाण है। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संप्रज्ञात समाधि संबंधित नहीं है। संप्रज्ञात समाधि वितर्क से संबंधित होता है, विचार से और आनंद से। इसके बारे में मैंने अभी आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। विवेक ख्याति यह आपका संप्रज्ञात समाधि से संबंधित नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 66 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस नंबर पर आप लोग एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है चित्त प्रसादन के उपाय हैं। चित्त प्रसादन के उपाय क्या होते हैं? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चित्त प्रसादन के उपाय होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 67 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।